नमस्कार। आज हम आपको पेट दर्द, स्टोमक एक या पेन एब्डोमेन के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आपको हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्टोमक या पेट क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, और कैसे हम जो है अगर हमारा पेट में दर्द हो किसी का तो कैसे डॉक्टर को एक्सप्लेन करें और कैसे हमें पता लगे कि कहाँ दर्द है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने अपने पेट को 9 हिस्सों में बांट दिया है। देयर आर 9 पार्ट्स। इसमें से आपके जो है 3 ऊपर, 3 बीच में और 3 नीचे, 3 लेफ्ट में, 3 राइट में और 3 सेंटर में। देयर आर टोटल 9 कोऑर्डिनेट्स। दिस 9 कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेंटर वाला एपिगैस्ट्रिक, टॉप फर्स्ट ये एपिगैस्ट्रिक, देन सेंटर वाला नेवल एरिया, हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपरगैस्ट्रिक या एपिगैस्ट्रिक, navel area and pubic area, then right hypercondium, left hypercondium, यानी राइट साइड ऊपर का, लेफ्ट साइड ऊपर का, देन बीच में लंबर, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, फिर आपका नीचे राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, एंड नीचे वाला जो है प्यूबिक एरिया। तो यानी जब भी आपका पेट में दर्द होता है तो आपको यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन एज एंड वेयर देयर इज एग्जैक्टली पेन। तो दिस जो 9 जो है ना बताए हैं एरिया आपका, हमारे पेट के 9 प्रदेश हैं। ये 9 प्रदेश के बारे में मैंने बताया है। इन 9 प्रदेश में आपको दर्द कहीं भी हो सकता है, और जहाँ पे स्पेसिफिक दर्द होता है उसका कारण स्पेसिफिक ही होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अगर यहाँ नीचे दर्द है, लोअर एब्डोमेन में दर्द है, तो आपको हो सकता है कि आपको पेट में पथरी हो, आपका हो सकता है कि आपका जो है पीरियड में परेशानी हो, या आपका यूट्रस में परेशानी हो, या आपका यूरिनरी ब्लैडर में परेशानी हो, या आपका जो है यूरेटर में परेशानी हो। अगर आपका लेफ्ट एंड राइट साइड में लोअर में आपका हो सकता है तो यूरेटर की वजह से यूरिट्री कोलिक भी हो सकता है। आपका पेशाब में पथरी भी हो सकता है तो यूरेटर की वजह से भी हो सकता है। अगर आपका सेंटर में है, राइट या लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में है, तो हो सकता है आपका किडनी डिसीज हो। गुर्दे होते हैं, हमारे 2 गुर्दे हैं, बीच में होते हैं, तो गुर्दे की वजह से भी दर्द में हो सकता है, गुर्दे में पथरी भी हो सकती है। या आपको जो है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपका जो है दर्द हो सकता है, आपका स्प्लीन इनलार्ज हो सकता है, आपका लीवर इनलार्जमेंट हो सकता है, आपका जो है सीरियसली जब लीवर भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि जब दारू ज़्यादा पीते हैं और ज़्यादा मतलब जो है टॉक्सिक सब्सटेंस खाते हैं तो हमारा लीवर भी जो है बढ़ जाता है, स्प्लीन बढ़ जाता है। तो आपका जो है एब्डोमेन है, पेट में दर्द जो है आपका अगर एपिगैस्ट्रिक रीजन है, यहाँ पर ऊपर वाले जगह है, तो ये आपका बदहजमी से, इंडाइजेशन से, गैस्ट्राइटिस से हो सकता है। और आपके बीच में मरोड़ आता है, कई बार मरोड़ा लग के पेन आता है, तो हो सकता है कभी आपका जो है गैस्ट्राइटिस हो, आपको डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, आपको गैस हो सकती है, और आपका राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको कोलीलिथियासिस भी हो सकता है, कि आपको हो सकता है कि आपकी पित्त की थैली में, गाल ब्लैडर में स्टोन हो। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि पेट में दर्द चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, इसके जो है इलाज के लिए जो है आपको पहले तो मैं आपको घरेलू इलाज बताऊंगा कि घरेलू इलाज अपने घर में, जैसे आपका हो गया पुदीना हो गया, आप पुदीने, हरा पुदीना या सूखा पुदीना एक जो है ना लेके और पुदीने का पानी पी सकते हैं तो जो गैस होगी वो बंद हो जाएगी। नींबू पानी पी सकते हैं, गर्म पानी में नींबू निचोड़ दीजिए और हल्का सा काला नमक डाल दीजिए। अगर बीपी नहीं है तो आप नमक का पानी पी लीजिए, आपको जो है अगर पथरी वगैरह का दर्द होगा या गैस वगैरह का दर्द होगा तो कम हो जाएगा। फिर आपको एपिगैस्ट्रिक पेन है, अगर ऊपर है, आपको लगता है कि इंडाइजेशन हो गया है, तो उसके लिए आपको अजवाइन खा सकते हैं, सौंफ खा सकते हैं। सौंफ और अजवाइन जो है बहुत बढ़िया है डाइजेशन के लिए। आपको जो है नहीं तो ठंडा, आपको जो है ठंडा दूध पी सकते हैं अगर आपको जो है ज़्यादा अल्कोहल की वजह से या इंडाइजेशन की वजह से या गैस्ट्राइटिस हो गया, तो आपको जो है एंटी जो है ना डाइजेस्टिव आपका जो एंटासिड जो है आप ले सकते हैं, जिससे मिल्क है वो एंटासिड होता है। एसिडिटी की वजह से अगर आपको दर्द है तो तुरंत आपको ठीक हो जाएगा। तो आपको जो है पुदीना, अजवाइन, आपका जो सौंफ, नमक, काला नमक और आपका जो है नींबू, ये जो घरेलू चीज़ है इनसे आपको जो है कोशिश करना चाहिए कि आ जाए। अगर आप अदरक डाल के भी अगर गर्म पानी में जो है पिएंगे तो उससे भी आपको जो है एंटी जो है, या हल्दी, अदरक, ये सब चीज़ें जो है आपका है। अब मैं बताता हूँ योगा जो है पेट दर्द में कैसे मदद कर सकता है। सबसे पहला तो जो होता है कि आप
ये वज्रासन है। वज्रासन में अगर आप बैठ गए तो आपकी जितने भी गैस हैं, इंडाइजेशन है, गैस्ट्राइटिस है, आपका जो एसिडिटी हुई है वो कम हो जाएगी। तो इससे जो है वज्रासन में खाना खाने के बाद बैठने वाले को कभी भी गैस, बदहजमी, कब्जी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो एक है ये आपका वज्रासन। आप हर खाने के बाद आपका 5-7 मिनट आप बैठ जाइए, आपको जो है ये दर्द हो जाएगा। दूसरा जो आसन होता है वो होता है शिशु आसन। शिशु आसन के लिए आप दोनों जो है पैर अपने खोल दीजिए और हाथ अपने ऊपर और धीरे से अपना जो है आगे की तरफ लेट जाइए। इससे आपका जो है पेट के दर्द में बहुत आसान मिलेगा, आराम मिल जाएगा। शिशु आसन बहुत बढ़िया आसन है, जिससे आपका जो है स्ट्रेस भी रिलीज होगा, पेट भी आपका जो है ठीक हो जाएगा। तो इस शिशु आसन बैठ सकते हैं। और जो तीसरा जो आसन है वो होता है धनुरासन। धनुरासन के लिए आप अपना जो है पैर को मोड़ लीजिए, पहले लेफ्ट को ले लीजिए और ये कर लीजिए और फिर अपना राइट को मोड़ लीजिए। तो ये आपका राइट हो गया। तो अब आपका जो है दोनों पैर पकड़ लिए, आगे से उठा दो और पीछे से भी उठा दो और आपका जो है ये आपकी पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। आपकी किडनी के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के लिए, यूरेटर के लिए, आपका जो है इंडाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। इससे आपको जो है धनुरासन पेट के लिए, कमर के लिए, दर्द के लिए बहुत बढ़िया है। और फिर अपना जो है अब धीरे से इसको छोड़ देंगे। और जो तीसरा जो आसन होता है वो होता है पवनमुक्त आसन। पवनमुक्त आसन के लिए आप सीधे लेट जाएंगे, अपना जो है पैरों को जो है मोड़ लेंगे और अपना जो यहाँ से क्लेंच योर फिंगर, होल्ड योर नीज, रेज योर अपर बॉडी, हग योर नीज। अपना जो है ये आपका पवनमुक्त आसन है। इसमें जो लोअर एब्डोमेन में जितनी भी गैस ट्रैप होगी है, गैस निकल जाएगी। ये बहुत बढ़िया है पेट दर्द के लिए। फिर धीरे से इसको खोल देंगे और फिर एक होता है कि दोनों पैर को अपना जो है हाथ ऐसे खुले छोड़ के और नी टू द लेफ्ट, अपर बॉडी टू द राइट, ऐसे लेफ्ट में और राइट में अपना जो है बहुत बढ़िया है। कमर दर्द आपका ठीक हो जाएगा। आप जो है 2 बार दिखा। फिर एक होता है कि यहाँ से अपने पैरों को बाहर की तरफ ऐसे अंदर बाहर, पेट दर्द के लिए बहुत आराम करेगा। और फिर ये भी है कि पेशाब की वजह से अगर परेशानी है तो इसको आप खोल दीजिए और बंद कर दीजिए। अगर आपको पीरियड की वजह से या दूसरी वजह से परेशानी है, पथरी की वजह से है, तो ये भी आपका आसन बहुत बढ़िया है। अगर पेशाब आपका खांसने सीख से समय निकल जाता है, वह आपको जो है पोरस ग्रंथि बढ़ गई है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए, फिर धीरे धीरे नीचे और आप जो है उठ के बैठ जाइए। और इसके लिए जो है एक जो आता है मुद्रा होती है वायु मुद्रा। अपना जो है ऐसे सीधा बैठ जाएंगे और बैठ के पेट के निचले हिस्से से आपको जो है कपालभाति करेंगे धीरे धीरे। वायु मुद्रा में अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपको जो है वायु दोष है, जो भी है, गैस है, बदहजमी है, कॉन्स्टिपेशन है, वो आपका ठीक हो जाता है। तो आज हमने जो है आपको बताया कि पेट में अगर दर्द है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। पहले आप घरेलू उपचार कर लीजिए, रोज योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। पहले तो पेट दर्द हो नहीं, उसके लिए आपका जो है संतुलित आहार खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, नींबू जो है डाल के आपको जो है ज़्यादा जो है पानी पिएंगे तो आपका जो भी यूरिनरी ब्लैडर है, किडनी है, वो साफ़ हो जाएंगी, आपके जो है गुर्दे साफ़ हो जाएंगे, पेशाब में परेशानी नहीं होगी। तो हमें जो है 4 से 6 लीटर रोज़ पानी पीना है। दूसरा क्या है कि जो पेट दर्द की, सर दर्द की जो NSAID है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो जो है दर्द की दवाई खाने से बचना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उससे गैस्ट्राइटिस हो जाती है। हमारे अंदर जो है पेप्टिक अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। और तीसरा क्या है कि जब भी खाना है तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमेशा कटे हुए खुले फल या जो है रेडी से जो है समोसे, बड़े, बर्गर, ये सब चीज़ें जो है अनहाइजीनिक जगह से नहीं खानी, नहीं तो फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको लूज मोशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगी। तो जब भी डायरिया, डिसेंट्री या लूज मोशन हो जाए, आपको जो है डिहाइड्रेशन हो जाए, तो ORS का जरूर ध्यान रखना, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, या नमक चीनी का घोल और उसमें नींबू डाल देना। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये जो है पेट दर्द के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
पेट दर्द के कारण बहुत सारे होते हैं। कभी महिलाओं को पीरियड में परेशानी आ जाती है, उसकी वजह से पेट में दर्द हो जाता है। कभी जो है आदमी को पोरस ग्रंथि का इन्लार्जमेंट हो जाता है, यानी आपका प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट होता है तो पेट में दर्द हो जाता है। कभी पेशाब में जो है आपका किडनी में परेशानी है, पत्थर है, या जो है ना उसकी वजह से आपको दर्द हो जाता है। तो गुर्दों में पथरी होने से या पित्त की थैली में पथरी होने से पेट में दर्द हो सकता है। तो ये जो दर्द है ये बहुत सारे दर्द हैं। ये जो है एक हींग होती है, हींग का अगर जो है सरसों के तेल में रगड़ के, अगर नाभि के चारों तरफ से अगर रगड़ के आप जो है इसको करेंगे तो बहुत सारे पेन, अगर आपको जो है मस्कुलर पेन है, कई बार क्या होता है कि ज़रा वजन उठा लिया ज़्यादा या बाल्टी उठा ली भर के, या आपने एकदम झटका लग गया, तो मस्कुलर पेन में वो जो है अजवाइन जो क्या हींग और जो है उसको गर्म तेल में थोड़ा सा लगा के मालिश करने से भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो जब भी आपको पेट में दर्द हो तो आपको पहले तो दर्द कैसा है, किस क्वालिटी का है, थ्रम्बिंग पेन है कि पिंचिंग पेन है कि आपको जो है ग्रिपिंग पेन है, मरोड़ा जैसा लग रहा है या कोई पिंच उभा रहा है ऐसा लग रहा है, या आ रहा है या जा रहा है, या वेग सा पेन है बहुत डीप है आपको पता ही नहीं लग रहा है, या पेन आपका रेडिएट हो रहा है, आपका लंबर रीजन में है, कमर से लगा के और आगे की तरफ रेडिएट कर रहा है। हो सकता है आपको जो है यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किडनी में पथरी की वजह से हो सकता है। अगर पेन आगे की तरफ ऐसे यहाँ निकले तो हो सकता है आपको जो है यूरिटर में यूरिनरी कोलिक हो सकता है। अगर आपका जो है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हो तो आपको हो सकता है कोलिलिथियासिस हो, या आपका जो है पित्त की थैली में पथरी हो, या आपका जो है लीवर का बढ़ा हुआ हो, लीवर इन्लार्जमेंट हो सकता है, जॉइंटिस की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे पेट में दर्द के बहुत सारे कारण हैं। तो इन कारणों से पहले जो है आपको अपना डाइट पे ध्यान रखना है। ज़्यादा तली भुनी और ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपको जो है उसके लिए सादा खाना खाना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, और पानी हो अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो खाली पानी नहीं, उसके साथ में आपको सोडियम क्लोराइड भी है, आपका जो है शुगर भी है, जो है आपका ग्लूकोज भी चाहिए साथ में। अगर उसके लिए आपको जो है साइट्रिक एसिड भी चाहिए, पोटासियम भी चाहिए, सोडियम पोटासियम और साइट्रिक एसिड चाहिए, ये आपका जो है जरूर चाहिए, उसके लिए ध्यान रखना है। और जिनको कैल्शियम ज़्यादा बनता है, जिनको पथरी है, उनको जो है कैल्शियम वाली चीज़ें कम खानी चाहिए ताकि पत्थर जो है ज़्यादा जल्दी बढ़ाना हो। जैसे कैल्शियम वाला जिनको होता है उनको बोलते हैं कि पालक टमाटर वगैरह नहीं खाने चाहिए, या जिनको जो पथरी होता है उनको बोलते हैं कि दूध वगैरह या कैल्शियम वगैरह गोली नहीं खानी चाहिए। तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की जरूरत हो तो अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, और आपका पेट के अंदर जितने भी आपके ऑर्गन हैं, चाहे आपका लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, यूरेट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये जितने भी जो है ऑर्गन है जो भी है, वो ऑर्गनों के बारे में आपको जो है हो सकता है कि आपको जो है कोई जो है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपको हो सकता है कोई पर्दे की बीमारी हो, तो वो चीज़ें मतलब जो है आपको देखना चाहिए। नहीं तो छोटी मोटी पेट का दर्द तो वैसे ही मतलब जो है आपको योगा प्राणायाम करने से, आसन करने से चला जाता है। इसलिए जो है आज हमने बताया कि पेट में दर्द जब हो तो आपको क्या रेमेडी आपके लिए है, घरेलू उपचार। तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपका पेट का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा और आपको जो है आराम मिल जाएगा।